मॉर्निंग बच्चों, आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर जो हिंदी का था वो पोस्टपोन हो गया है। वो 9 मार्च को है और 28 तारीख को आपका फ्राइडे के दिन होम साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक, और टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक। ये आपके यूपी बोर्ड 2025 का पहला पेपर होगा होम साइंस का। होम साइंस का आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। देखो, हम हर चैप्टर का डे बाय डे आपको रिवीजन कराते जाएंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। तो इसमें कार्य वे गतिविधियाँ जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं, जिसके द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। कार्य में व्यक्ति अपनी प्रतिभा और कौशल को उपयोग करता है, जिससे उस समाज में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ समाज के प्रति लगाव की भावना विकसित करना होता है। हर के लिए कार्य अलग अलग होता है, यानी एक सबका अपना अपना कार्य होता है और कार्य का लक्ष्य भी सबका भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग सबके कार्य का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। लोग जो कार्य करते हैं वो बहुत से कारकों पर निर्भर होता है। जैसे कारक होते हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आयु और जेंडर, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन भी कार्य है। अब सेकंड क्वेश्चन है, कार्य का उद्देश्य क्या है? कार्य का उद्देश्य मनुष्य को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्य करके वो अपनी जीविका अपना घर के लोगों के लिए धन कमा सकता है। कार्य के द्वारा ही उसको पद शक्ति प्राप्त होती है। कार्य से ही व्यक्ति अपने कुशलताओं को अपने को विकसित कर सकता है। नौकरी से क्या अभिप्राय है? नौकरी वो कार्य है जो किसी के अधीन रहकर धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। देखो बच्चों, नौकरी और जीविका में यही अंतर है। नौकरी किसी के अधीन रहकर काम किया जाता है, जबकि जीविका जो है किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं किया जाता है। व्यक्ति अपने कार्य की निरंतर उन्नति, व्यावसायिक रूप में उच्च पद की प्राप्ति के लिए ये क्या है? जीविका है। और जबकि नौकरी आय का कार्य, ऐसा कार्य जो उसके आय का स्रोत हो, जो जीविकोपार्जन के लिए धन उपलब्ध कराता है। ठीक, फिर है भारत में किन्हीं 3 परंपरागत व्यवसाय, किसी का भी नाम लिख दो। खेती है, मछली पकड़ना, कुटीर उद्योग। उद्यमिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उद्यमिता का अर्थ होता है नवीन और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा संचालित करने का कार्य। इसी में बेटा एक और वर्ड आ जाता है अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य ऐसा कार्य जिसको करने से आनंद की अनुभूति हो, समाज का कल्याण हो तथा मानसिक संतुष्टि के साथ साथ विकास में सहायता मिले, इसे अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। अब है सुकार्यकी से आप क्या समझते हैं? सुकार्यकी भी ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आ सकता है। तो सुकार्यकी या एर्गोनॉमिक्स मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध का विज्ञान है। ठीक है, सुकार्यकी और या एर्गोनॉमिक्स को भी पढ़ लेना। फिर है जीवन कौशल से क्या अभिप्राय है? जीवन कौशल वे क्षमताएं जिन्हें व्यक्ति अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है। नौकरी और जीविका में भेद। नौकरी और जीविका में भेद, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आ सकता है कि नौकरी और जीविका में क्या भेद है। फिर है जेंडर और लिंग शब्दों से आप क्या समझते हैं? कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है?
गृहिणी कौन होती है, परिवार की अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान होता है, महिलाओं को परिवार समाज में पहचान कैसे मिलेगी, महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास हैं, भारत में महिलाओं की समानता की गारंटी कैसे दी जा सकती है, श्रम के महत्व का क्या अर्थ है, व्यवसायिक जीवन मूल्यों और नैतिकता की भूमिका को संक्षेप में बताइए, सुकारिकी किसे कहते हैं, उद्यमिता किसे कहते हैं, कार्य जीवन की गुणवत्ता किसे कहते हैं, स्वस्थ कार्य परिवेश का क्या अर्थ है, ये किस प्रकार बनाया जा सकता है, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए, शिक्षा, प्रतिभा, कुशल श्रम, कार्य व्यक्ति को क्या प्रदान करता है, पहचान, संतोष, नाम। जो कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे नौकरी कहते हैं। भारत की अधिकतम जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। भारत में चित्रकला, वस्तुकला, नृत्य कला का प्रचलन हजारों वर्षों से चलता चला आ रहा है। शरीर द्वारा किसी अप्रिय यानी जो हमें नहीं पसंद है स्थिति को किए जाने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तनाव। अर्गोनॉमिक्स का अर्थ होता है श्रम दक्षता शास्त्र। सामाजिक उत्तरदायित्व है कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत। प्रत्येक मानवीय क्रिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कार्यक्रम का नियोजन। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, इनको अच्छे से कार्य, आयु और जेंडर पढ़ लेना, अर्गोनॉमिक्स पढ़ लेना, कार्य के प्रति निवृत्ति और दृष्टिकोण उसको पढ़ लेना। ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये फर्स्ट चैप्टर में इतने ही से क्वेश्चन में से आ जाएगा।